मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम तो किराए के घर पे रहते हैं, इसके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करना। अपना परमानेंट घर बनेगा, उस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको हम सजाएंगे, उसमें अच्छे से रहेंगे। मैं कहती हूँ ये दुनिया ही किराए का घर है। हमने कौन सा यहाँ परमानेंटली रहने के लिए आए हैं। जिस जगह पर हम रहते हैं वही हमारा परमानेंट घर है। उसी हाउस को हम अपना परमानेंट घर इस तरह से बना सकते हैं, उसको हम अपने तरीके से सेट करें, अपने तरीके से उसको कंफर्टेबल बनाएं, तो वो घर हमारा अपना घर हो सकता है। जहाँ आपकी फैमिली वहीं आपका घर। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से एक नई जगह को एक नए घर में शिफ्ट होने के बाद हम लोग उसको अपना घर बनाने में कामयाब हो गए हैं। याद रखें, किराए के घर को अपना बनाने का मतलब है उस घर को अपने ज़ाती अंदाज से और अपनी फेवरेट चीज़ों से सजाना और उस घर को बनाना है और घर के हर हिस्से को अपने लिए कंफर्टेबल बनाना है। क्यों हम फ्यूचर के चक्कर में अपने आज को ज़ाय करें, क्यों ना हम अपना आज बेहतर और मेमोरेबल बनाएं। एक नए घर में एक नई जगह पर मूव करना और एडजस्ट होना सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नए घर को अपना घर समझने में बहुत टाइम लगता है। इवन आपके घर में हर चीज़ मौजूद होगी, आपका घर हर फैसिलिटी से भरपूर होगा और फ्रिज भी बड़ा बड़ा होगा, लेकिन एक नएपन का एहसास जो आपको सुकून से नहीं रहने देगा। और अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको अपना घर अपना नहीं लगना। ये फीलिंग हफ्तों बल्कि महीनों तक रहता है और मेरे ख्याल में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक मकान और एक घर में फ़र्क क्या है। मकान वो है जिसमें हर लग्जरीज मौजूद होती है, जैसे कि एक्सपेंसिव फर्नीचर, बाथरूम, किचन का सामान, हर चीज़, मगर वहाँ खुशी और अपनायत का एहसास नहीं होता। और घर वह होता है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहते हैं, बग़ैर लग्जरीज, बग़ैर एक्सपेंसिव खाने और सामान के। ये एहसास और खुलूस बहुत अहम है जो एक घर को घर बनाता है। ये एहसास ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए ज़रूरी है। चाहे घर 2 कमरों का ही क्यों ना हो, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आप अपने घर को किस तरह से खुशियों भरा और महफूज और वार्म रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए किचन बहुत अहम होता है और उनके किचन से तरह तरह के खानों की खुशबुएं आ रही होती है, और कुछ लोगों के लिए उनका गार्डन सब कुछ होता है। जब हम इस घर में मूव कर गए थे तब हमारे मिक्स्ड इमोशंस थे। घर के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें थी जो हम चाहते थे कि हमारे घर में हो, और कुछ ऐसी बातें भी थी जो हमें पसंद नहीं थी, जैसे कि हमारा घने घास से भरपूर गार्डन। हम समझते थे ये घास बहुत डेंजरस है और हो सकता है इसमें साउथ अफ्रीकन पॉइजनस स्नेक्स और इंसेक्ट्स होंगे जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और ये कि हमारे शान को भी वहाँ जाने से मना करते थे। और अब वही गार्डन मेरा फेवरेट है। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए सारे लग्जरीज होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को एक्सपेंसिव चीज़ों और खानों से कोई लेना देना नहीं होता। उनको तो बस थोड़ी सी स्पेस चाहिए जहाँ वो हल्ला गुल्ला करें और दौड़े लगाएं। एक चीज़ जो मैं यहाँ से जाने के बाद बहुत मिस करूँगी वो है यहाँ की सुबह। यहाँ की सुबह यहाँ की शामों से भी बहुत खूबसूरत होती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, एज ए मॉर्निंग पर्सन। रोज़ाना घर को संवारना और समेटना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अलग बात है कि घर को समेटने के फ़ौरन बाद से ही घर इतना मेसी हो जाता है कि लगता ही नहीं कि आज सफाई की हो। वो तब जब घर में एक बच्चा हो। मेरे एक टीचर कहा करते थे, जिस घर में बच्चा है और वो घर साफ सुथरा और टाइडी है तो समझ जाना उस घर के अंदर बच्चों की मासूमियत को उनसे छीन ली गई है। बजाय अपने बच्चों को मारने और डांटने के, उनको एजुकेट करना चाहिए, खुद रोल मॉडल बनकर, क्योंकि बच्चे आपको कॉपी करते होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे।
मुझे चीज़ों को रीयूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करती और ना फेंकती हूँ। मेरी इसी आदत की वजह से मेरे घर वाले मुझसे अक्सर इरिटेट हो जाते हैं और वो मेरी नज़रों से छुपा कर चीज़ें फेंक भी देते हैं और मैं डस्टबिन से उनको वापस उठा के ले भी आती हूँ। जैसे कि ये मेज़, शुरू में इसको फेंकने की बात हुई थी, तो अब मैंने इसको सोचा कि पेंट करूँ और अच्छे से इसको टीवी टेबल बना दूँ। और इस टेबल को खूबसूरत बनाने में मैं कितनी कामयाब हुई हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपके घर के स्टोर में भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आप समझते हैं इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं? मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट करके। पौधे आपके घर में जान डाल देती हैं, तो अपनी ज़िंदगी के ऊपर फ्रेश फ्लावर्स और ग्रीन प्लांट्स की अहमियत को ज़रूर समझो। अपने घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करो, उनकी डिटेल को समझो कि क्या चीज़ खूबसूरत लगती है, क्या चीज़ नहीं लगती, किस चीज़ को कहाँ रखना है, किस चीज़ की वजह से आपके चेहरे पे स्माइल आती है। ऐसी चीज़ें अपने घर में रखें। इसी तरह अपने घर को ऐसे तरीके से रखो कि वहाँ पर आप मेमोरीज़ क्रिएट कर सको। एक और चीज़ है जो मैं अपने घर में करती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो है अपने घर में सब्जियाँ उगाना। लास्ट ईयर मैंने धनिया उगाए थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। इस दफ़ा मैं टमाटर और धनिया दोनों उगाना चाहती हूँ। सब्जियाँ उगाने का जो प्रोसेस होता है अपने घर के अंदर, बीज बोना, डेली उनका ख्याल रखना और फिर उनको काट के इस्तेमाल करना, इसमें एक नेक्स्ट लेवल की खुशी मिलती है मुझे। तो आज से आप भी ज़रूर सोचें अपने घर में किस तरह से आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी जगह हो, छोटी सी गैलरी में भी आप सब्जियां उगा सकते हैं। जैसे कि मिल्क पैक के खाली डब्बे जो हम फेंक देते हैं उनमें हम उगा सकते हैं। गार्डन बेड्स होते हैं और बर्तनों में भी इवन उगा सकते हैं। मुझे तो रोज़ाना इनको पानी देते हुए खुशी तो होती है, लेकिन मुझसे ज़्यादा अरशान को खुशी होती है। नन्हे मुन्ने प्लांट्स को उगते देखकर बड़ी खुशी होती है और अरशान को ये रेम्बो भी बहुत पसंद आता है। ये जब मारेगा नहीं, नीचे तो नहीं आएगा। आज मैं वाइट लोबिया बनाऊंगी। मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी क्योंकि इसके बाद मुझे फिर ग्रोसरी करने जाना है। यूजुअली वीकली ग्रोसरी मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं उनको लिस्ट बना के देती हूँ और वो लेकर आते हैं। मगर आज मेरा और कोई ख़ास काम नहीं था, रेस्ट ऑफ द डे में फ्री थी, तो मैंने सोचा मुझे अपने शौहर की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए आज।
इसलिए हम फ़ौरन निकले, करीबी ग्रॉसरी स्टोर चले गए ग्रॉसरी करने के लिए। सबसे पहले हम फ्रूट्स और वेजिटेबल पोर्शन में चले गए क्योंकि ये चीज़ें घर में ख़त्म हो गई थी। फिर हमें सी फूड लेने के लिए सी फूड स्टोर जाना है और इसके बाद हमें एक स्पेशल केक लेने के लिए केक स्टोर भी जाना है। ये लो, ये खाओ थोड़ा शुगर। इसके अलावा क्या खाएंगे? Oh, one is automatic or manual? Shaki. जब आप एक खुलूसी नीयत से अपना घर बनाते हैं तो आपका अपना घर आपका फेवरेट बन जाता है, तो आपका और आपके घर वालों का बाहर कहीं दिल नहीं लगेगा। तो याद रखिए, आप अपने घर को जन्नत बनाएंगे तो आपके घर वाले बाहर जन्नत नहीं ढूंढेंगे। सिवाय एक इंसान के